जय सियाराम प्यारे बच्चों, सियाराम इंटरव्यू की एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत हार्ड वर्क कर रहे होंगे अपने टारगेट के लिए। जो हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई थी उसमें हम बढ़ते जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारा एक नया लेक्चर होगा, उसमें हम कुछ जानेंगे, कुछ सीखेंगे और बहुत चीज़ें रिपीट करेंगे। हम ये चीज़ पढ़ते हुए आए हैं, नॉर्मल सा प्रोनाउन है, मतलब प्रोनाउन है, ये हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम इसी को आज पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कंसिस्टेंसी से अपना वर्क कर रहे होंगे, अपने हार्ड वर्क से अपने टारगेट को एक दिन ज़रूर अचीव करेंगे। चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है प्रोनाउन। हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन सर्वनाम एक शब्द होता है जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यह एक वर्ड होता है, जैसे नाउन भी एक नेमिंग वर्ड है, तो वो नेमिंग वर्ड है, उसमें हम नेम रखते हैं। पर प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो कि हम फिक्स्ड वर्ड होता है, उसको हम नाउन के स्थान पर रखते हैं। अब किसी नेम को बार बार लेना तो अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम उसकी जगह एक फिक्स प्रोनाउन रख देते हैं, एक फिक्स नेम रख देते हैं जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखें, इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझें तो सुनील लिव्स इन अ विलेज। सुनील एक गाँव में रहता है। हिज मदर लाइक्स हिम वेरी मच। उसकी माता उसे बहुत पसंद करती है। दिस बुक इज हिज। यह पुस्तक उसकी है। ही गोज टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड। वह विद्यालय अपने दोस्तों के साथ जाता है। अगर हम इसको लिखें, बार बार हम नेमिंग वर्ड का ही यूज़ करें, सुनील लिव्स इन अ विलेज, सुनील्स मदर लव लाइक सुनील वेरी मच। अगर हम इतने में ही देखिए तो इसमें देखिए यहाँ पे जो नेमिंग वर्ड नाउन है, नेमिंग वर्ड मतलब नाउन है, इसका यूज़ 3 बार हो गया है। ये बोलने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, तो अट्रैक्टिव भी नहीं लग रहा है, तो इसको हम अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो हम नेम लिख देंगे, फिर स्टार्टिंग में नेम लिख देंगे, जिससे पता चल जाए कि जो हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं वह किसके बारे में, किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सुनील हो गया। फिर हम इस सुनील की जगह जो यहाँ पे है किसकी जगह हमने यहाँ पे हिज यूज़ कर दिया। और लाइक सुनील वेरी मच, तो इस सुनील की जगह हमने यहाँ पे हिम का यूज़ कर दिया। ठीक है, तो प्रोनाउन का बेसिकली हम यूज़ किस लिए करते हैं? प्रोनाउन का यूज़ सेंटेंस को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ईजी बनाने के लिए करते हैं। और बार बार नाउन यूज़ करने से वो थोड़ा उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है, उसमें उतने ज़्यादा भाव नहीं आते हैं, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जो प्रोनाउन हमारे होते हैं वो हमारे 7 टाइप्स के होते हैं। होते तो कई जगह हम 8 टाइप के पढ़ते हैं, कई जगह हम 10 टाइप के पढ़ते हैं, पर जो हमारे सिलेबस में है वो प्रोनाउन हमारा 7 टाइप्स का है। देखते हैं प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट प्रोनाउन है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये हमारे 7 टाइप्स के प्रोनाउन हो गए। पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, एम्फेटिक और डिस्ट्रीब्यूटिव। ये हमारे 7 टाइप्स के प्रोनाउन हो गए जो हमें अपने सिलेबस में पढ़ने हैं। आइए सुनिए, देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें किस किस का वर्ड यूज़ होगा, किस किस का यूज़ किस तरीके से होता है। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। यह जो प्रोनाउन होता है यह लिविंग्स के लिए, किसी पर्सन के लिए ही यूज़ होता है, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, इसमें जिस प्रोनाउन का यूज़ होता है वह कौन कौन से हैं? ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। पर्सनल प्रोनाउन में इनका यूज़ होता है। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पे हम देख लेते हैं पुरुष। पुरुष मतलब कोई व्यक्ति या लिविंग। तो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो हमेशा लिविंग्स के लिए यूज़ होता है, किसी व्यक्ति के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ पे जो ये ही है वह हमारा कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है।
सी इज़ ए स्टूडेंट, जो सी है, सी वर्ड है, यह हमारा पर्सनल प्रोनाउन में आता है। ये देखिए, यह किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है। ही कोई पर्सन होगा, वह मेरा दोस्त है। तो जो दोस्त होगा वो कोई व्यक्ति ही होगा, तो जो यहाँ पे ही का यूज़ हुआ है वह किस में आएगा, हमारा पर्सनल प्रोनाउन में आएगा। ओके, दूसरा देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब अपना, निज मतलब क्या होता है, अपना। निजवाचक सर्वनाम, इसमें हम जिस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं वह है माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ और आवर सेल्फ, ये सब भी होता है, एक्सेट्रा कर देते हैं यहाँ पे। और भी बहुत सारे प्रोनाउंस है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम खुद की ही बात करते हैं। जैसे अगर हम वह बात कर रहे हैं कि वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, तो हम वह के ही बारे में बात करेंगे। जो क्रिया होगी वह के द्वारा ही होगी, तो वह के लिए ही होगी। तो वह एक लड़का है, वह अपना काम स्वयं करता है, वह स्कूल स्वयं जाता है, वह अपने कपड़े स्वयं धुलता है। तो यहाँ पे जब हम वह की बात कर रहे हैं तो वह अपना काम खुद करता है। जितनी भी क्रिया यहाँ पे हम देख रहे हैं वह के द्वारा ही हो रही है, कंप्लीट हो रही है। देख लेते हैं एग्जाम्पल, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने यह स्वयं कहा है। तो यहाँ पे जो हिमसेल्फ आया है, क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे, सेड, कहने की क्रिया हो रही है। किसके द्वारा हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है उसी के द्वारा क्रिया हो रही है। तो यहाँ पे हम जिस प्रोनाउन का यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे देख लेते हैं, सी सेड टू हरसेल्फ, उसने स्वयं से कहा, उसने स्वयं से कहा। सी सेड टू हरसेल्फ, यहाँ पे जो क्रिया हो रही है वह स्वयं के लिए ही हो रही है। किसके लिए हो रही है, स्वयं के लिए हो रही है। सी सेड टू हरसेल्फ। तो यहाँ पे जिस प्रोनाउन का यूज़ हुआ है ये कौन सा प्रोनाउन है, यह है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम किसी चीज़ को संकेत करने के लिए हम जिस वर्ड का, जिस फिक्स्ड वर्ड का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। इज दैट क्लियर। देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। इसमें आते हैं दिस, डैट, दिस, दोस। ये दिस डैट जो हमारा यूज़ होता है यह हमारा किसके लिए यूज़ होता है, ये होता है सिंगुलर के लिए। और ये जो दिस दोस होता है यह हमारा यूज़ होता है प्लूरल के लिए। इसमें भी जो दिस होगा यह पास वाली चीज़ के लिए यूज़ होगा, जो चीज़ पास में होगी उसके लिए यूज़ होगा। जो डैट होगा वह दूर के लिए होगा। जो दिस होगा यहाँ पे ये पास के लिए यूज़ होगा, और जो दोस होगा वह दूर के लिए यूज़ होगा। ओके, ये क्लियर हुआ आपको। दिस किसके लिए यूज़ होता है, जो चीज़ें पास होती है सिंगुलर होंगी और वो पास की चीज़ों को इंडिकेट करेगी, वहाँ पे हम दिस का यूज़ करते हैं। डैट सिंगुलर चीज़ होगा पर वह दूर होगा, वह दूर होगा। जैसे अगर हम बात करें जो आपके ये बात करेंगे दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन। और अगर आप आस-पास की चीज़ों को ले लें, अगर ये डिजिटल बोर्ड हमसे दूर होता तो हम इसको बोलते हैं डैट इज़ डिजिटल बोर्ड। तो जो चीज़ें पास में होती है उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। जो चीज़ें दूर होती हैं, हमसे दूर होती हैं, उन्हें हम इंडिकेट करते हैं, तब हम वहाँ पे डैट का यूज़ करते हैं। और ये दिस दोस कहाँ पे यूज़ होता है, यह प्लूरल के लिए। जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे प्लूरल होता है, प्लूरल नाउन होता है। तो वहाँ पे जब कोई चीज़ पास होगी उसके लिए दिस का यूज़ होगा, और जो चीज़ दूर होगी उसके लिए दोस का यूज़ होगा। इतना क्लियर हो आपको। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डैट इज़ माई बुक, वह मेरी पुस्तक है। यहाँ पे जो डैट आ रहा है इसका मतलब वह पुस्तक क्या होगी, दूर होगी और एक ही पुस्तक होगी, इसलिए यहाँ पे डैट का यूज़ है। डैट इज़ माई बुक, वह मेरी पुस्तक है, दूर के लिए। दीज आर मैंगोज, यह आम है, यह आम है। तो यहाँ पे मैंगोज, यहाँ पे तो प्लूरल है ही, ये प्लूरल है ही, यहाँ पे दिस का यूज़ हुआ है। इससे क्लियर हो गया कि बहुत सारे मैंगो हैं, बहुत सारे मैंगोज हैं, तो इसलिए दीज आर मैंगोज, वह आम है। दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है। दोज आर बनानास, वह केले हैं। दोज किस लिए यूज़ होगा, जब दूर होगा तो उसके लिए यूज़ होगा, और प्लूरल के लिए तो यहाँ पे बनाना लग गया है। इट्स जस्ट क्लियर। अब हम नेक्स्ट अपना देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वह हमारा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कि हम इसकी डेफिनेशन से ही समझ गए, इसका जो हमारा नेम है इसी से प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने वाले सर्वनाम।
ऐसे वर्ड्स, ऐसे फिक्स्ड वर्ड्स जिनसे हम ऐसा लगता है कि हम उनसे कोई प्रश्न पूछ रहे हैं जिससे हमें उनसे उत्तर प्राप्त करना है। ऐसे कोई वर्ड्स जिससे हम प्रश्न पूछते हैं उसके बदले में हमें उत्तर मिलता है, ऐसे वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोनाउन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं, यूज होते हैं। हु, विच, हुज, व्हेन, वाई, बहुत सारे सर्वनाम्स हैं। आप यहाँ पे इत्यादि लिख दिया गया है तो आप समझ सकते हैं। हु, विच, हुज, व्हेन, एक्सेट्रा। तो ये कौन से सर्वनाम हो गए? यह हो गए प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है और उसके बदले में हमें उत्तर मिलता है। उसके लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, वो होते हैं हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हु इज़ देयर, हु इज़ देयर, यहाँ कौन है? हु इज़ देयर, वहाँ कौन है? विच इज़ योर पेन, तुम्हारी कौन सी पेन है? तुम्हारी पेन कौन सी है? हु इज़ देयर, वहाँ कौन है? विच इज़ योर पेन, तुम्हारी कौन सी पेन है? ये क्लियर हुआ? हु इज़ देयर। इससे बदले में हमें एक उत्तर मिलेगा, हु इज़ देयर, वहाँ कौन है? तो अगर आप रहेंगे तो बोलेंगे कि हाँ यहाँ मैं हूँ, यहाँ मैं हूँ। तो यहाँ पर इसके बदले में हमें उत्तर मिल रहा है विच इज़ योर पेन, तुम्हारी कौन सी पेन है? इसके बदले में मुझे उत्तर मिलेगा यह मेरी पेन है। इट्स दैट क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम, ऐसे फिक्स्ड वर्ड जिनसे हमें दो क्लॉज, दो सेंटेंस के बीच में संबंध स्थापित होते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देख लेते हैं। whom, which, that, whose, whom, ये सभी हमारे जो है एक्सेट्रा, ये सभी हमारे is there, is my। वह पुस्तक, the book that is there, वह पुस्तक जो वहाँ है वह मेरी है। the book, वह पुस्तक, यहाँ पे that का यूज़ हुआ है जो जोड़ने का काम कर रहा है। is there, is mine, वह मेरी है। अब देख लेते हैं यहाँ पे the boy, वह लड़का, क्या हो गया? the boy, वह लड़का, he, you to whom you teach is good, the boy, वह लड़का, whom you teach is good, the boy, वह लड़का जिसे आप पढ़ाते हैं वह अच्छा है। वह लड़का जिसे आप पढ़ाते हैं वह अच्छा है। यहाँ पे डेट का यूज़ हुआ, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे होम का यूज़ हुआ, यह रिलेटिव प्रोनाउन हो गया हमारा। रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होते हैं जो दो क्लास या दो सेंटेंस के बीच में बीच को दो क्लास या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन मतलब दृढ़ता सूचक सर्वनाम। दृढ़ता सूचक मतलब बहुत ही दृढ़ रहना, अपने लिए बहुत ही जिद्दी हो जाना कि नहीं मैं, ये मेरी है तो मेरी है। देख लेते हैं इसका इसमें किस प्रोनाउन का यूज़ होता है? माई सेल्फ, हर सेल्फ। माई सेल्फ मेरा, हर सेल्फ उसकी, ठीक है। और फिर बहुत सारे हैं, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, बहुत सारी चीज़ें हैं, योर सेल्फ। तो ये दृढ़तापूर्वक मतलब जहाँ पे एकदम आप निश्चित कर ले कि नहीं ये मेरा है तो मेरा है, मैं करूँगा तो मैं ही करूँगा। दृढ़ता वहाँ पे मतलब एक आप डिसीज़न ले रहे हैं और आप उसी डिसीज़न पे एकदम फिक्स्ड है। कोई चाहे जो भी बोले उससे मतलब नहीं है, पर आप अपने डिसीज़न पे एकदम फिक्स्ड हैं। वहाँ पे जिस सर्वनाम के यूज़ होता है उसे हम कहते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हिमसेल्फ डज इट, उसने यह स्वयं किया, वह यह स्वयं करता है। ही हिमसेल्फ डज इट, उसने वह यह स्वयं करता है। तो यहाँ पे हिमसेल्फ मतलब स्वयं। अगर हम देखें इसको, ही हिमसेल्फ डज इट, वह यह स्वयं करता है, वह यह स्वयं करता है। तो यहाँ पे दृढ़ता की बात हुई कि हाँ वह यह स्वयं करता है, स्वयं करता है, खुद करता है, यह निश्चित हो गया। आई माई सेल्फ सेल्फ राइट दिस लेटर, मैं स्वयं यह पत्र लिखूँगा। आई माई सेल्फ राइट दिस लेटर, मैं स्वयं यह पत्र लिखूँगा, मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है, मैं यह पत्र लिख लूँगा। तो यहाँ पे एक दृढ़ता आई है कि मैं स्वयं यह पत्र लिखूँगा। अब कोई चाहे जो बोले वो मना भी करे उसे, लेकिन नहीं, वह स्वयं यह पत्र लिखेगा। तो यहाँ पे एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जो हमारा 7th है और लास्ट प्रोनाउन है वह हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब विभाजन सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाजन सूचक सर्वनाम। इसके वर्ड से ही क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पे विभाजन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? विभाजन की बात हो रही है।
जैसे ईच, आइदर, नाइदर। ईच मतलब प्रत्येक, आइदर या नाइदर ना इत्यादि ऐसे वर्ड होंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, मतलब कैरेक्टराइज करने का काम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। गिव अ मैंगो टू ईच ऑफ देम। गिव अ मैंगो टू ईच ऑफ देम, प्रत्येक एक को आम दो, प्रत्येक एक को आम दो। ठीक है, तो यहाँ पे ईच का जो यूज़ हुआ है वह हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब बहुत सारे लोग होंगे, उसमें से किसी एक की बात जब की जाएगी तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अभी तो हमने पढ़ा कि कौन से प्रोनाउन किस में आते हैं, उसके एग्जांपल्स कैसे होते हैं, हमने अभी ये पढ़ा। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। इट इज़ अ प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ पर्सन। हमने पहले ही पढ़ लिया कि यह जो प्रोनाउन होता है वह एक पर्सन के लिए यूज़ होता है। तो यह जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वह एक पर्सन के स्थान पर यूज़ किया जाता है। देखते हैं, यह वह प्रोनाउन होता है जो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर आता है। एग्जाम्पल, ही रीड्स ए बुक, तो वह एक पुस्तक पढ़ता है। यू शुड लर्न इट, तुम्हें यह पढ़ना चाहिए। दे आर गुड बॉयज, वे अच्छे लड़के हैं। तो यहाँ पे जो ही है, यू है और ये दे है, ये हमारे कौन से प्रोनाउन हुए? ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन हुए, क्योंकि ये लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं, ये पर्सन्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन के 3 टाइप्स होते हैं, तो हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन के 3 टाइप्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे क्लियर हुआ, ही, वी एंड ही, यू, दे, ये कौन से प्रोनाउन हो गए? ये हमारे हो गए पर्सनल प्रोनाउन हो गए, क्योंकि ये पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन हमारा होता है वो हमारा होता है 3 टाइप का। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो हमारा, इसमें 3 टाइप्स के आते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बोल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं किस में आ जाऊँगी? मैं फर्स्ट पर्सन में आऊँगी। आप पढ़ रहे हैं तो मैं आपको पढ़ाने का काम कर रही हूँ, आप सेकंड पर्सन में आ जाएंगे। और हम जिसके बारे में बात होगी, जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं, लिया था हमने सुनील को, तो जो सुनील होगा वो हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा। प्रोनाउन में हमने एग्जाम्पल लिया था ना सुनील को, कि सुनील गांव में रहता है, उसकी माता उसे बहुत चाहती हैं। तो जो सुनील होगा वो हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा। इसका मतलब जो बोलता है वह फर्स्ट पर्सन होता है, जिससे बोला जा रहा है वह सेकंड पर्सन होता है, जिसके बारे में बोला जा रहा है वह थर्ड पर्सन होता है। इतना क्लियर हुआ? देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउंस बोलने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो वे फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई, वी। फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई, वी। अब कोई बोलेगा तो या तो मैं बोलूँगी या तो मेरे साथ जो रहेगा हम बोलेंगे। ठीक है, या तो मैं बोलूँगी या मेरे साथ अगर कोई होगा तो हम मिलकर बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? मैं और हम, आई और वी। अब सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं। जैसे सेकंड पर्सन मैंने आपको बताया कि जिससे बातें की जा रही हैं, जो बातों को सुन रहे हैं वो सेकंड पर्सन होगा। तो जिससे हम बात करेंगे वो नॉर्मली एकदम फिक्स रहेगा कि हम आपसे बात कर रहे हैं। हम किससे बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं, और किसी से तो बात करेंगे नहीं। जब भी यूज़ करेंगे तो हम आपसे बात करेंगे, या आपके साथ जो लोग रहेंगे उनसे बात करेंगे। तो इस जो सेकंड पर्सन का हमारा प्रोनाउन आता है उसमें बस एक ही वर्ड होता है, वो होता है यू। कौन सा वर्ड होता है? यू। अब हमारा थर्ड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन में हम किसी और के बारे में बात करेंगे। वो ही, मतलब जब वो मस्कुलिन होगा तो ही हो जाएगा, फेमिनिन होगा सी हो जाएगा, या हम बहुत सारे लोगों की बारे में बात करेंगे तो हो दे हो जाएगा। इट्स ओके। यहाँ पे और अगर वो निर्जीव होगा तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। निर्जीव होगा तो इट का प्रयोग करेंगे। फिलहाल तो इसके बारे में बात करें तो ये सी दे इट। अब यहाँ पे इट, जैसे कि हम जानते हैं इट जो होता है वो न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज़ होता है, और न्यूट्रल जेंडर में नाउन लिविंग थिंग्स तो आते नहीं है। पर हमने एक नोट में पढ़ा था कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उसे हम हमेशा न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। कलेक्टिव नाउन को न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इट का भी यूज़ कर रहे हैं। ये आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि हम इट का क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये तो न्यूट्रल जेंडर में होता है। तो ये कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ कि कलेक्टिव नाउन हमेशा न्यूट्रल जेंडर में होते हैं, इसलिए उनके लिए इट का प्रयोग किया गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं हम देखें जो पर्सनल प्रोनाउन होता है इसमें यह हमारा कौन सा पर्सन है? यह है हमारा फर्स्ट पर्सन।
और यह हमारा है सेकंड पर्सन। और जो ये हमारा आता है चारों, ये हमारा आता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और ये हो जाएगा थर्ड पर्सन। ये कौन सा हो जाएगा? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। अब इसमें ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस जहाँ पे हम जो प्रोनाउंस यूज़ होते हैं, जो लिविंग्स होते हैं, वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि ऑब्जेक्ट है? कैसे है? जब जो क्रिया की जा रही है, सब्जेक्ट द्वारा जो क्रिया की जा रही है, उसका असर जिस पे पड़ता है, या फिर सब्जेक्ट द्वारा जो क्रिया जिसके लिए की जा रही है, वह किस में आता है? उसको क्या बोलते हैं? वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। अगर जैसे हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसने मीरा ने श्याम से कहा। मीरा ने श्याम से कहा, तो ये तो नेमिंग वर्ड हो गया। पर अगर हम ले कि तुमने उसको क्या कहा, तुमने उसको क्या कहा, तुमने जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, या बोलने का काम कर रहा है। कहना यह वर्ब होगा। उसको कहा, जो क्रिया हो रही है वो कहने की, वह उसके लिए हो रही है। जो उसका प्रभाव पड़ेगा वह उसको पे जाएगा। तो यह क्या, जो उसको हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। उसको क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है ऑब्जेक्ट को पहचानने की, कि सब्जेक्ट के द्वारा जो क्रिया की जा रही है उसका असर जिस पे पड़ता है, या फिर जिसके लिए वह क्रिया की जा रही है सब्जेक्ट द्वारा, वह ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव केस में इसको हम थोड़ा प्रोनाउन को डिफरेंट टाइप से यूज़ करते हैं। जैसे आई का मी में सेंस हो जाता है, वी का अस में, यू का यू में ही रहता है, दे का दिम में, ही का हिम में, सी का हर में, इट का इट में। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। इसका ऑब्जेक्टिव केस में ये यूज़ होता है। ये जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, इनका जब ऑब्जेक्टिव केस होता है तो उसमें हम इसको इस टाइप से चेंज करते हैं। वहाँ पे हम उस वर्ड को चेंज करके यह वर्ड यूज़ करते हैं। अब पजेसिव केस में जैसे बहुत ही पजेसिव होना, अपनी चीज़ों को लेके बहुत ही दृढ़ होना कि हाँ यह मेरी है। इसके लिए जब हम मी को माई में चेंज कर, आई का माई में चेंज हो जाता है, वी का आवर में, यू का योर में, और दे का देयर में, ही का हिज में, सी का हर में, इट का इट्स में। यह सब हमारा पजेसिव केस है। यह वर्ड्स, यह केस तब होता है जब हम अपनेपन की बात कर रहे हैं, किसी अपने चीज़ की बात कर रहे हैं, या अपने से रिलेटेड किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, और उसके लिए बहुत एकदम दृढ़ है कि नहीं यह मेरी है, मैं नहीं करूँगा, ऐसा हमने पिछले बात कर चुकी है। तो इसके लिए जो वो यूज़ होगा वह यह यूज़ होगा, या पॉजिटिव केस पे जो वर्ड्स हैं वो यूज़ होंगे। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक सर्वनाम। हम अक्सर इस सर्वनाम का प्रयोग तब करते हैं जब क्रिया का कर्ता और वस्तु एक ही होते हैं। मतलब जो क्रिया का कर्ता और वस्तु मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होते हैं। निजवाचक सर्वनाम हमने बताया जब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, क्रिया का असर, क्रिया भी उसी के द्वारा हो रही है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। हम देख लेते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, हिट सेल्फ। यह जो वर्ड होते हैं, यह वर्ड्स जो पूरे हैं वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू नॉट डिसीव योर सेल्फ, स्वयं अपने आप को धोखा मत दो। यह जो धोखा, डिसीव ये जो क्रिया हो रही है वह सब्जेक्ट के द्वारा यह क्रिया होगी, इसका जो असर जाएगा वह इसी पे जा रहा है। योर सेल्फ, अपने आप को धोखा मत दो। मैं क्रिया कर रही हूँ धोखा देने का, और उसका असर मुझ पे ही आ रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होंगे वह जब एक ही पर्सन के द्वारा किए जाएंगे तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। सी हर्ट हरसेल्फ, उसने स्वयं को चोट पहुँचाई, उसने स्वयं को चोट पहुँचाई। ठीक है, जो चोट पहुँचाई जा रही है वह सी के द्वारा हो रही है और इसी के लिए हो रही है। अब देखिए जैसे पॉजिटिव केस में हमने यहाँ पे देखा था, सी का यहाँ पे सॉरी, यही जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है तो वहाँ पे चेंज हो जाता है, वहाँ पे सेल्फ लग जाता है, बस इतना होता है। जैसे सी का हो गया था हर में, ठीक है।
यहाँ पे माई सेल्फ Yeah, and not to like it. Now it's eating. See what they have. सी हर्ट हर्सन, तो यहाँ पे हर्ट हुआ है वह सी के द्वारा स्वयं को ही किया गया है, तो यहाँ सी हर्ट हर्सन उसने स्वयं को चोट पहुँचाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन हमने पढ़ा कि जहाँ पे दृढ़ता की बात हो, कोई बात एकदम निश्चित रूप से कही जाए और उस पर इंसान हो जाए जिद्दी हो जाए कि नहीं यह चीज़ मैं ही करूँगा, मेरी ही। देख लेते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, पर्सन। इसके लिए ये होता है ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए किया जाता हो, उसे हुई उस सर्वनाम को हम दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल जो प्रोनाउन है वह है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ। एग्जाम्पल देख लेते हैं आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने स्वयं यह प्रश्न हल किया है, मैंने स्वयं यह प्रश्न हल किया है, मैंने किसी की मदद नहीं ली है, मैंने स्वयं यह प्रश्न हल किया है। यहाँ पे वह दृढ़तापूर्वक अपनी बात को कह रहा है। अब वी आवर सेल्फ कैन डू आवर वर्क, हम स्वयं अपना कार्य कर सकते हैं, हमें किसी और की सहायता की ज़रूरत आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं अपना कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट he himself come to see the patient, वह स्वयं वह खुद मरीजों को देखने आए थे, तो वह खुद मरीजों को देखने आए थे, तो यहाँ पे जो मरीज को देखने आए थे he himself, वह स्वयं आए थे। ठीक है, दृढ़ता से आते हैं कि हाँ बताया जा रहा है कि नहीं वह स्वयं आए थे, मैंने उन्हें नहीं बुलाया था, वह स्वयं आए थे। अपनी बात पे निश्चित होने के लिए जिस प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। जब दो फ्लॉज या दो चीज़ों के बारे में संबंध बताए जाते हैं वहाँ पे जिस प्रोनाउन का यूज़ होता है वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे वो, विच, डैट, होज, है, यह सब हमारे किस प्रोनाउन में आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। एग्जाम्पल देख लेता है द पेन विच आई हैड इज़ वेरी ओल्ड, यह कलम जो मेरे पास है वह बहुत पुरानी है। द पेन, ये कलम, यह तो ख़त्म हो गया, एक क्लॉज हो गया। विच, जो, यहाँ पे जो बीच का यूज़ होगा वह हिंदी वर्ड हो जाएगा जो का। ठीक है, आई हैड इज़ वेरी ओल्ड, वह बहुत पुरानी है। नेक्स्ट देख लेते हैं दिस इज़ द चेयर होज लेग इज़ ब्रोकन, यह कुर्सी है और जिसका पैर टूटा हुआ है। यहाँ पे उसका जो यूज़ होगा वो हो जाएगा जिसका के रूप में। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी होते हैं पर ये रिलेटिव वर्ड्स भी होते हैं। जब इनका प्रश्न पूछने के लिए जिसके बदले में हमें उत्तर मिले तो वहाँ पे यह इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, पर जब ये दो क्लॉज को, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं तो ये कौन से हो जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वो, वॉज, वॉट, वेयर, विच, वाई, ऐसे बहुत से हैं। तो इनका वर्ड, इन प्रोनाउंस का हम यूज़ किस लिए करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए करते हैं जिसके बदले में हमें उत्तर मिलता है। देख लेते हैं एग्जाम्पल, हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। होज दिस इज बुक, यह पुस्तक। होज इज दिस बुक, होज दिस इज बुक, होज इज दिस बुक, यह पुस्तक किसकी है। क्लियर, यहाँ पे हो, वॉट, हो इसका जो यूज़ हो रहा है यहाँ देखिए, यहाँ पे किसकी यूज़ होगा, उसका मतलब किसकी होगा। पर जब हम रिलेटिव प्रोनाउन में बात करें तो यहाँ पे मीनिंग हो गया था जिसका। यहाँ पे किसकी पुस्तक है और यहाँ पे उसी उसका मतलब हो गया जिसका। पर यहाँ पे यह प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है, इसके बदले में उत्तर मिलेगा, इसलिए इसका जो मीनिंग है वह चेंज हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जब दो क्लॉज जोड़ने का कार्य करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वही मैंने आपको समझाया पीछे कि जब यही वर्ड्स दो क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम अपना देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। जब वह संकेत करते हैं दिस, डैट, दीज, दोस्त, जब ये वर्ड्स होते हैं जो संकेत करने का कार्य करते हैं तो इनको कौन सा सर्वनाम बोलते हैं, इनको हम संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। डैट इज़ योर बुक, वह आपकी पुस्तक है, वह आपकी पुस्तक है। दिस आर योर शूज, वह आपके जूते हैं। दिस आर योर शूज, वह आपके जूते हैं।
तो यहाँ पे दिस का जो यूज़ हुआ है वह संकेत करने के लिए किया गया है कि हाँ वह पुस्तक आपकी है, वह आपके जूते हैं, यह यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा घर है। इन सब के लिए जहाँ पे संकेत कर होने का कार्य होता है वहाँ पे दिस डैट दिस दोस्त का यूज़ होता है। अब इनका यूज़ हम किस टाइप से करते हैं वह मैंने आपको पीछे बता दिया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट प्रोनाउन है वह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब विभाजन का कार्य जो करते हैं, विभाजनवाचक सर्वनाम। देख लेते हैं डेफिनेशन। वे प्रोनाउन जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को अलग सूचित करने के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, विभाजनवाचक मतलब वो बहुत सारे लोग में से किसी एक के बारे में जब हम बात करेंगे उसका हम नेम नहीं लेंगे, पर हाँ हम उसी के बारे में बात करेंगे कि हाँ उनमें से सबको एक एक को किया जाए या एक एक के बारे में बात की जा रही है, तो हम एक एक का नेम लेने की वजह हम इस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो वो सबको इंडिकेट कर देता है। इसमें जिस प्रोनाउन का यूज़ होता है वह है ईच, आइदर, नाइदर, नन। ईच, आइदर, नाइदर, नन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईच ऑफ यू विल गेट अ पेन। आप में से सभी को एक कलम मिलेगी। ईच, यहाँ पे जो ईच का यूज़ हुआ है वह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मतलब जो बहुत सारे लोग रहेंगे तो उसमें से सबको मतलब एक एक के बारे में बात की गई है कि हाँ हर एक को कलम मिलेगी। नेक्स्ट हमारा नन ऑफ देम टू पार्ट इन द रेस। कोई भी दौड़ में भाग नहीं लेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, पर उसमें से जब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी, चाहे वो जो भी हो, उसमें से कोई भी एक एक पर्सन, सबको मना कर दिया गया है कि कोई भी भाग नहीं लेगा। तो आई होप आपको ये जो 7 प्रोनाउंस मैंने बताए हैं या आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा कि कौन सा प्रोनाउन कहाँ यूज़ होता है, कौन से प्रोनाउन किस प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं, ये सब क्लियर हुआ होगा। तो चलिए थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। Fill in the blanks with appropriate pronouns on the basis of the noun used in the preceding sentence. इसमें हमें नाउन दिया गया है, उस नाउन को देखते हुए हमें प्रोनाउन फिल करना है। ये सब फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप और डॉट सेम होते हैं इसलिए क्लियर नहीं हुआ है। मैं बना देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। फुल स्टॉप है। देखते हैं। राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है। इज अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमें राम का जो नाउन है उसे देखते हुए यहाँ पे प्रोनाउन भरना है। तो हमने बात की थी जब किसी पर्सन के बारे में बात होती है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ही, सी, आई, वी, यू, दे। तो यह राम क्या है, लड़का है, वह सिंगल है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, ही का। ही इज़ अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। सीता इज़ अ गर्ल, सीता एक लड़की है। इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। तो क्या बोलेंगे, बहुत सुंदर है, सीता एक लड़की है, बहुत सुंदर है। ऐसे नहीं बोलेंगे, सीता एक लड़की है, वह बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे जो फेमिनिन के लिए यूज़ होता है प्रोनाउन, वह क्या होता है, सी यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, सी। हम देखें, द डॉग इज़ हियर इज़ ए स्मॉल पपी। कुत्ता यहाँ है, तो वह बहुत ही छोटा है। स्मॉल पपी मतलब छोटा पिल्ला है। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जो पशुओं के लिए यूज़ होता है, पशुओं के लिए क्या यूज़ होता है, पशुओं के लिए हमेशा इट का यूज़ होते हैं। अगर वो सिंगल पशु है तो इट का यूज़ होगा, अगर वह ग्रुप के साथ है तो वहाँ पे दे का यूज़ होता है। सिंगल है तो इट होगा। दी बॉयज़ आर स्टूडेंट्स, लड़के विद्यार्थी है। आर रीडिंग बुक्स, यहाँ पे जब बॉयज़ लग गया तो इसका मतलब वो प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे हम जिस प्रोनाउन का यूज़ करेंगे वो हो जाएगा दे। क्या हो जाएगा, दे। फिर ए मैन इज़ इन द विलेज, एक पुरुष गांव में है। इज़ अ फार्मर, एक पुरुष गांव में है, किसान है। ऐसे तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे एक पुरुष गांव में है, वह किसान है। तो यहाँ पे मैन के लिए क्या यूज़ होगा, मैन के लिए हो जाएगा ही। वह सिंगुलर के लिए क्या यूज़ होगा, ही। फादर वाज इन द रूम, पिता कमरे में थे। वह स्लीपिंग देयर, सो रहे थे। पिता कमरे में थे, सो रहे थे, ऐसे तो बोलेंगे नहीं, पिता कमरे में थे, वह सो रहे थे। तो फादर के लिए फादर सिंगुलर होता है, पर्सन है, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, ही का। मदर वॉज इन द किचन वॉज कुकिंग फूड, माता रसोई में थी, वह खाना बना रही थी, वह खाना बना रही थी। तो मदर के लिए जो ही का होगा वह होगा, उसके लिए हम सी का यूज़ करेंगे। कैट्स वेयर ऑन द रूफ, बिल्लियाँ छत पर है। वॉच
jumping there. Wasps were on the roof और was jumping there. बिल्लियाँ छत पर है, कूद रही थी. बिल्लियाँ छत पर थी, कूद रही थी. तो ऐसा तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा बोलेंगे बिल्लियाँ छत पर थी, वे कूद रही थी. तो यहाँ पे हम दे का यूज़ करेंगे. जैसा कि हमने कहा था, जब एनिमल्स की बात हो वह सिंगुलर होंगे तो हिट का यूज़ होगा, जब प्लूरल में होंगे तो वहाँ पे किसका यूज़ होगा, दे का यूज़ होगा. द बर्ड्स वेयर इन द ट्री, चिड़िया पेड़ पर थी, वेयर सिटिंग देर, वहाँ बैठी थी. तो एनिमल्स के लिए प्लूरल है तो दे का यूज़ होगा. द डे वॉज ओवर, दिन ख़त्म हो गया. वॉज फाइन, अच्छा था. तो यहाँ पे डे है वह नॉन लिविंग है, इसके लिए हम जिस प्रोनाउन का यूज़ करेंगे वह है इट. आई होप द लेक्चर वॉज ओवर एंड इट वॉज फाइन एंड अंडरस्टैंडिंग. तो आपको यह समझ में आया होगा. यह प्रोनाउन हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ पे. अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर अपना देखेंगे वह हम देखेंगे वर्ब. वर्ब मतलब क्रिया, जो काम किया जाता है उसको हम सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जाता है उसको हम वर्ब बोलते हैं. तो इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. और आई होप आपको ये सब पूरा समझ में आया होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे और आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए अपने टारगेट की ओर अग्रसर रहिए. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वर्क. थैंक यू.